So hello everyone, this is Nikita. Today we will going to discuss the chapter of arithmetic progression. We will do the questions. So what is arithmetic progression and its related terms. फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी. एपी के टर्म्स क्या क्या होते हैं, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. पहला क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए क्या होता है. सीक्वेंस पता होगी, उसके बाद हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे. प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस. तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. उसमें क्या होता है, नंबर्स अरेंज होते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है. ठीक है, तो देखो सीक्वेंस क्या है, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स या नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. क्या बताया मैंने कि सीक्वेंस में कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है. जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 5, 7, 9, 11, 19 है ना, ऐसे. तो इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दिख रहा होगा. 1 के बाद 5 आ गया, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 19 है ना, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है. बट प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन में हमारे पास एक रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग नंबर अरेंज होते हैं. ठीक है, तो देखो प्रोग्रेशन में, हाँ प्रोग्रेशन तो प्रोग्रेशन में स्पेसिफिक कोई पैटर्न फॉलो होता है. तो मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, इस टाइप की प्रोग्रेशन दी हुई है. तो इसमें हमें देख के ही पता लग रहा है कि ये 2 के मल्टीपल में सारे नंबर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, तो मैं एक इसका स्पेसिफिक मैं बना सकती हूँ. रूल क्या है, an इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n. ये एक फॉर्मूला बन गया. फॉर्मूला मतलब मैथमेटिकल रूल एक बन गया, जिसके अकॉर्डिंग मैं पूरी प्रोग्रेशन फाइंड कर सकती हूँ. मुझे पूरी प्रोग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n एंड फाइंड द रिस्पेक्टिव टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन. ओके, सो यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर इज जस्ट ए काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, राइट. So an is equal to twice of n. तो just put n is equal to 1. You will get the first term. So यहाँ पे क्या है, an. an is the terms of, terms क्या है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. तो n is the nth term. So just put n is equal to 1. So we will get the first term, that is a1. So a1 is 2 into n is equal to 1, that is 2. Put n is equal to 2. You will get a2. So a2 is equal to 2 into 2, that is 4 है ना. तो मतलब हमारे पास एक रूल है, और मैं रूल में क्या करूँगी, n की जस्ट 1, 1, 2, 3 n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें सारे टर्म्स मिल जाएंगी. ओके, तो ये एक है. तो इसमें मुझे पैटर्न दिख रहा है, तो ये एक प्रोग्रेशन है. अब तीसरी चीज़ क्या आती है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नंबर 3 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसको शॉर्ट फॉर्म में AP लिखते हैं. ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें एक कलेक्शन होता है एक तरीके से टर्म्स का, जिसमें हमें पहली टर्म तो दी हुई होती है, लेकिन जब मुझे सेकेंड टर्म निकालनी होती है तो मैं पहली वाली टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं. ओके, फिर थर्ड टर्म जब निकालनी होती है तो अपने प्रीवियस वाले टर्म में वही फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं. मतलब सारी टर्म्स प्रीवियस वाली टर्म में कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करने पे मिलती है, और वो नंबर क्या होता है, सारी टर्म्स में सेम होता है. ठीक है, तो ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन. अब देखते हैं. तो a1 इज फर्स्ट टर्म. सो विच इज a है ना, पहले वाले टर्म को मैंने a से डिनोट किया है, और a2 क्या है, सेकेंड टर्म, विच इज इक्वल टू a प्लस सम d. मैंने बोला कि हर टर्म में पहले वाले टर्म को छोड़ के सारे टर्म में एक स्पेसिफिक नंबर ऐड होता है,
और वो नंबर डी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डी कैन बी नेगेटिव एंड डी कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, है ना। डी या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, या फिर इक्वल टू ज़ीरो। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू, A3 इज़ द थर्ड टर्म। सो क्या करेंगे, A2 में D ऐड कर देंगे, और A2 हमें क्या पता है, A2 भी मैंने निकाला कि सेकेंड टर्म क्या है, A प्लस डी, तो A प्लस डी विच इज़ इक्वल टू A प्लस 2D। और हमें ये जो D, तो D को क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड नंबर D ऐड होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक और चीज़ होती है कि इसकी कोई दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाओगे, उनका डिफरेंस लोगे तो वो सेम होता है सब में। जैसे देखो मैंने अभी मैं nth टर्म भी बता देती हूँ। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। देखो a1 इज इक्वल टू, a1 इज a राइट, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, यहाँ से पता चल रहा है a1 इज a2 इज a प्लस डी, a3 इज a प्लस 2d एंड a3 इज a प्लस 2d। कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, मैंने बोला कि इसमें पैटर्न होता है। और इसमें एक और कंडीशन ऐड हो गई कि सारे टर्म्स में कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, a2 माइनस a1, पहले वाले टर्म में क्या है, कोई भी d नहीं है, मतलब ज़ीरो का मल्टीपल है, 0 इंटू डी। a2 सेकेंड टर्म में d सिंगल है, थर्ड टर्म में d कितने हैं, 2। तो जैसे ही मैं थर्ड टर्म निकाल रही हूँ तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ d है, सेकेंड टर्म निकाला तो एक d है। तो ऐसे ही जो मैं nth टर्म निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, एक कम होगा d, दैट इज n माइनस 1 इंटू डी। तो यहीं से आया है इसका nth टर्म। इसको जनरल टर्म ऑफ AP भी बोलते हैं, ओके। सो एक इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है AP की, कि इसके कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओगे तो उनका डिफरेंस सेम होगा, दैट इज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, चेक करो a2 क्या है, a प्लस डी एंड a1 इज a। सो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, d। सिमिलरली a3 माइनस a2, तो a3 इज a प्लस 2d माइनस ऑफ a2 इज a प्लस d। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या मिलेगा, d। तो इससे क्या पता चल रहा है, मैं कोई भी दो टर्म उठाऊंगी उनका डिफरेंस लूंगी तो हमारे पास क्या आने वाला है, जस्ट d। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू an माइनस 1 इज इक्वल टू d, है ना। कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ, उनका डिफरेंस क्या आने वाला है, d। अब हम इतनी सारी चीज़ों को यूज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आगे जो टर्म्स की ज़रूरत होगी मैं आगे बताऊंगी, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP कैसी है, पहला टर्म a1 इज a, a2 इज 3a एंड a3 इज 5a। तो हमें क्या बोला, अभी मैंने nth टर्म को tn भी लिखते हैं, टर्म ऑफ nth नंबर विच इज इक्वल टू an विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़ा मैंने an। क्या करना है, हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है और d की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने अभी सीखा कि d कैसे निकलता है, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, d, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a1 की वैल्यू तो a दी हुई है और a2 क्या दिया हुआ है, 3a। तो बस सब्ट्रैक्ट कर लो, मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी। तो a2 इज 3a एंड a1 इज a। सो d की वैल्यू क्या पता चली, ट्वाइस ऑफ a। तो d ये जस्ट इसमें पुट कर दो, मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म पूछ रहा था, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू a है जस्ट एंड n माइनस 1, d की वैल्यू क्या निकाली मैंने अभी, 2a। इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस यही है nth टर्म। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2na माइनस ऑफ 2a विच इज़ इक्वल टू 2na माइनस a, विच टेकिंग a कॉमन वी विल गेट a इंटू विच इज़ इक्वल टू an। सो यही है nth टर्म, ओके। समझ आया,
कुछ नहीं करना है, nth टर्म का लिखना है फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a निकालो, d निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। ठीक है, क्या कह रहा है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो वो नंबर क्या होगा, मिनिमम सबसे छोटा नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। सो ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो तो उसको 10 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, और ये 10 क्या है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। LCM of 2 and 5 which is 10। तो देखो 102, तो 10 से डिविजिबल जो नंबर 102 से बड़ा हो वो कौन सा है, सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 110, दैट इज 110। ओके, सो पहला नंबर पहले मैं लिख लेती हूँ किसके किसके बीच मुझे निकालना है, जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर कौन सा आने वाला है, 110, जो 10 से डिविजिबल हो 102 और 998 के बीच में। ओके, सो पहला नंबर इज 1110, सेकंड इज 120, थर्ड क्या होगा बताओ, 10 से डिविजिबल जो 998 से छोटा हो नंबर, तो वो कौन सा होगा जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, इट इज़ 990। ओके, तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये मेरे पास AP है। AP क्यों है, क्योंकि पहला टर्म इसका क्या है 110, A2 क्या है 120 है ना, और लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, और लास्ट टर्म इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, लेट्स से ये nth टर्म दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें इसके बीच कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर्स हैं इसके बीच में। तो मैंने मान लिया कि ये nth टर्म है हमारे पास, और मैं nth टर्म को ये पुट करके n की वैल्यू निकाल लूँगी, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो ये पता चला हमें, और क्या निकालना, क्या चाहिए हमें, nth टर्म निकालने के लिए d चाहिए होता है। तो d कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दिस इज A1। ओके, सो A2 माइनस A1 दैट इज 120 माइनस 110 विच इज 10। तो हमारे पास d भी पता चल गया, a भी पता चल गया, nth टर्म भी पता चल गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन कैलकुलेट वेरी इजली। सो Tn is equal to a plus n minus 1 into d which is equal to 990। This implies a, पहला टर्म क्या है 110। बहुत आसान है इसके क्वेश्चन, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमें पता करना है कि पहला टर्म क्या है, nth टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। बस 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू मुझे n तो फाइंड ही करना है। d कितना आया, d इज 10 विच इज़ इक्वल टू 990। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0, 9 माइनस 1 इज़ 8, 9 माइनस 1 इज़ 8। ओके, ये आया। क्या करना है, इधर 10 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, या फिर जस्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 88, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 89। ओके, तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। ओके, सो कितने टर्म्स होंगे इसके बीच, 89। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is in a certain AP 32th term is twice the 12th term, prove that 17th term is twice the 31st term। तो हमें क्या करना है, सब कहीं पे हमें nth टर्म्स दिए हैं और n की वैल्यू डिफरेंट है। पहला क्या है 32, फिर 12, फिर 70, फिर 31, और 2 कंडीशंस दी हुई हैं, दोनों में रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन हमें दी है और एक को प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करते हैं, अगर मुझे 2 चीज़ दी हुई है तो प्रूफ कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे, बस प्रूफ हो जाएगा। तो यही चीज़ें करनी है। सो सॉल्यूशन, ओके,
तो क्या है, पहला चीज़ हमें दिया क्या है, मैं टी एन का फॉर्मूला लिख देती हूँ जिससे आसानी हो। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, और मैं डायरेक्ट करूँगी, जैसे n इज इक्वल टू 32 दिया है तो n माइनस वन में डायरेक्ट 30 पुट करूँगी। ओके, n माइनस वन की जगह पे। सो ओके, 32th टर्म इज ट्वाइस द, तो देखो टी एन यानी ये कैसा है, nth टर्म। तो पहला चीज़ दिया है T32 इज ट्वाइस ऑफ T12, ये हमें दिया हुआ है इक्वेशन 1। वी हैव टू शो, हमें शो क्या करना है, 17th टर्म इज ट्वाइस ऑफ द 31st टर्म। सो T70 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T31, ये हमें शो करना है। तो अभी बताया शो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दें, बस हो जाएगा। ओके, सो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ T32। तो T32 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 32 माइनस वन, 32 माइनस वन विच इज़ जस्ट 31 इंटू डी। नाउ ट्वाइस या T12, तो 12 माइनस वन दैट इज़ 11। सो मैं जस्ट 11 लिखने वाली हूँ, a प्लस 11 डी। ओके, तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हमें a और d में रिलेशन पता चल जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लूँगी ईजिली। ओके, सो a प्लस 31d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 22d। ओके, सो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a माइनस a जस्ट a, 31 माइनस 22, सो 11 माइनस 2 9 एंड 2 माइनस 2 इज 0। सो a इज इक्वल टू 9d, मुझे ये रिलेशन पता चला है a और d में। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस रिलेशन इनटू दिस, सो टू प्रूव दिस। सो पहले मैं क्या निकाल लूँ, मैं प्रूफ करने जा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले LHS लेके चल रही हूँ। LHS क्या है, T70। तो T70 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 70 माइनस वन इंटू डी, है ना, जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला। सो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, यूजिंग स्टार a इज इक्वल टू 9d, सो 9d प्लस 69d, तो क्या हो जाएगा 9 9 18 विच इज़ 7। ओके, 70d। तो मुझे T70 की वैल्यू ये पता चली है। अब मैं क्या निकालूंगी, T31। सो RHS इज ट्वाइस ऑफ T31। ओके, सो देखो T31 क्या हो जाएगा, a प्लस 31 माइनस वन इंटू डी दैट इज 30d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इज 9d, सो जस्ट पुट 9d प्लस 30d, और 9 एंड 30 इज 39d 2 इंटू, यहाँ से क्या पता चल रहा है, 39 इंटू 2 इज जस्ट 78d, है ना। ये किसके इक्वल आ गया, T70 के, दैट इज RHS इज इक्वल टू LHS। तो मुझे यही तो प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS, तो प्रूफ हो गया T70 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T30th टर्म। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। For what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 and second AP is 3, 10, 17 equal? पूछ रहा है कि कितने टर्म्स इक्वल होंगे दोनों AP के। तो मान लो कि for what value of n are the nth terms of the two APs are equal? So solution is, for what value of n, to let Tn, मैं Tn ले रही हूँ फर्स्ट AP का nth टर्म, एंड Tn डैश विल बी द nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। ठीक है, सो Tn इज द nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो पहले वाली AP का पहला टर्म क्या है, 63 प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो d कैसे निकालते हैं मैंने बताया, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। सो यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है 65 और a1 की वैल्यू क्या है 63। तो कॉमन डिफरेंस क्या पता चला मुझे, 2। कॉमन डिफरेंस इज 2, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ d इन दिस 2। तो यहाँ से क्या पता चला 63 प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 61 प्लस ट्वाइस ऑफ n। ये पहली वाली AP का nth टर्म है, ओके। अब मैं दूसरी वाली AP का nth टर्म निकालूंगी और दोनों को इक्वल कर दूंगी और वहाँ से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ओके। सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ लेट t and dash be the nth term of second AP, ओके। सो क्या हो जाएगा nth टर्म, फिर से वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो हेयर a इज इक्वल टू 3, d बताओ कितना होगा, d कितना होगा a2 माइनस a1। सो a2 इज हेयर 10 एंड a1 इज 3। सो d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 विच इज 7। तो ये दो चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसमें यूज़ करेंगे, तो a इज़ 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज़ 7 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 7n माइनस 4। नाउ दो इक्वेशन पता चल गई। कह रहा है कि इक्वल कब होंगे, इक्वल, तो मैं दोनों इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे तो मुझे n की वैल्यू पता चल जाएगी। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 we will get 61 plus twice of n plus twice of n is equal to 7n minus 4. This implies 7n minus twice of n is just 5n which is equal to 61 plus 4 is 65. n is equal to क्या हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 5, okay. So this is the required value of n. n is equal to 13 for which the nth term of the two given APs are equal, okay. So this is the answer. Now question number 5 is the sum of the four consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the product of the first and last term to the product of the two middle term is 7:15. Find the numbers. तो इसमें मुझे एक कंसेप्ट में बताऊंगी, इससे आगे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी एपी में, ओके। तो देखो कैसे सेलेक्ट करते हैं, नोट है, इसको नोट कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चंस करना बोर्ड में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर पूछ रहा है कि किसी एपी के मुझे 4 टर्म्स बताओ, ओके। सो ये चीज़ है, ये नोट करना, नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, कितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए एपी के, जब उनका सम नहीं पूछ रहा हो, जस्ट हमें टर्म्स अज्यूम करनी हो तो कौन कौन सी अज्यूम करेंगे, ओके। सो नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स कैसी दिखेंगी, क्या क्या होगा, ठीक है, ओके। सो अगर बोल रहा है कि 3 टर्म्स चाहिए मुझे एपी, 4 टर्म्स चाहिए, ओके, 4 टर्म्स चाहिए, तो कौन कौन सी अज्यूम करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ओके, ठीक है, जस्ट वेट।
ओके, सो देखो मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, और इधर क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमें अगर 3 टर्म्स एज्यूम करने हैं, तो 3 टर्म्स एज्यूम करने हैं तो मैं कौन कौन से लूँगी, ए प्लस डी और ए माइनस डी, है ना। अगर 3 टर्म्स ए पी के एज्यूम करने, कोई जनरल 3 टर्म एज्यूम करने, तो हम ये एज्यूम करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, डी। ऑब्वियस सी बात है, ए प्लस डी माइनस ए करेंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 टर्म एज्यूम करने हैं तो कैसे एज्यूम करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d होता है, ठीक है। तो इसमें क्या 2d और ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 3d, और यहाँ से 2d सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस 3d। अगर ऐसे बोले एपी में कोई क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि एपी के 4 टर्म दिए हुए हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, एपी के सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ओके। सो मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ इस क्वेश्चन में, ओके। ये 4 टर्म यूज़ करेंगे। अगर 5 टर्म बोल रहा है तो कौन कौन से लेंगे, ए प्लस डी, a plus 2d, a minus d and a minus 2d, ओके। ये नोट कर लो, इसमें भी कॉमन डिफरेंस d दिख रहा होगा, है ना, डी ऐड हुआ है सब में। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये 3 टर्म्स कैसे एज्यूम करना है, 4 टर्म कैसे एज्यूम करना है, और 5 टर्म कैसे एज्यूम करना है, ठीक है। तो मैं इसमें 4 टर्म है तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। सो तो सम ऑफ टर्म कितना दिया है, 32। तो सम ऑफ टर्म इज 32। ओके, तो मैंने ये 4 टर्म लिए हैं। ओके, ये 4 टर्म है, तो सम करना है, तो सम कैसे करेंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू 32, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके मैं क्या करूँगी, a और d में मुझे रिलेशन मिल जाएगा और उसी से आगे का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ओके, ये दिया हुआ है हमें। तो ऐसे टर्म एज्यूम करने का हमें फ़ायदा क्या होता है कि एक वेरिएबल मेरे पास कम हो जाता है। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 है, तो मैं सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इस टाइप के टर्म्स एज्यूम करती हूँ तो देखना अभी जब मैं ऐड कर रही हूँ ना, तो एक वेरिएबल कम हो जाता है और एक बचता है वेरिएबल, फिर एक वेरिएबल मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करके मैं दूसरा भी निकाल लूँगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस का 3d है, यहाँ पे प्लस का 3d, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का d है, यहाँ पे प्लस का d, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, 1 2 3 4, यानी 4a इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a इज इक्वल टू 8, है ना। यानी हमें ये फर्स्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये पहला टर्म था, ये लास्ट टर्म था फोर्थ, और ये बीच के 2 टर्म थे। ये कौन सा टर्म था, थर्ड, और ये कौन सा था, सेकेंड, ओके। तो अब मैं इन चारों टर्म्स को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। तो कह रहा है पहला और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट जो है, तो पहला और आखिरी टर्म क्या है, a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, इनका रेशियो कह रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल 2 टर्म्स, तो मिडिल 2 टर्म्स कौन कौन से हैं, a माइनस डी एंड a प्लस डी, विच इज़ इक्वल टू 7/15। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो a स्क्वायर माइनस 9d², मैंने यही आइडेंटिटी यूज़ करी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने वही यूज़ किया है। सेकेंड क्या है, a माइनस डी ए प्लस डी, दैट इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7/15, ओके। नाउ यूज़ a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8, बताना क्या है मुझे, फाइंड द नंबर्स, ओके, हमें नंबर्स बताने हैं सारे। सो a इज इक्वल टू 8, दैट इज 64। अब मैं पहले और इसको थोड़ा आसान कर लेती हूँ, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई कर, या फिर जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, कितना है
a is equal to 8, that is 64 minus 9d square into 15 is equal to 7 into a square is 64 minus of d square. ये पता चला मेरे पास. So 15 into 64 minus 9 into 15 d square is equal to 7 into 64 minus 7d square. Okay. Okay, so it is 15a square minus 15 into 9 d square is equal to 7a square minus 7d square. Okay, so 15a square minus 7 square, और ये वाला उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 9 माइनस 7 डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8a स्क्वायर इज इक्वल टू minus 7d square. So here a is equal to 8. So d square is equal to 64 into 8 divide by, okay, so 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 2s are 8, which is 21. Now d square is equal to just wait. So 8a square is equal to 135 minus 7 into d square. So यहाँ में d square की वैल्यू निकाल ली और a is equal to 8. So d square is equal to 8a square divided by 128. So 4 2s are 8, 4 3s are 12, it is 2, 32 1s are 32 and 2s are 64. So d square is equal to 4. So d square is 4, this implies d is equal to plus minus 2. मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास प्लस माइनस 2, और मुझे प्लस माइनस 2 आया है ना, और a कितना पता चला है, a इज़ 8. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, चारों टर्म्स की, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d. मैं कोई भी d की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, दोनों के आंसर सेम ही आने वाले हैं, बस क्या है अरेंजमेंट दोनों का सेम हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. ओके, सो जस्ट पुट d इज इक्वल टू 2. तो क्या मिलेगा यहाँ से, a माइनस 3d इज 8 माइनस 3 2s are 6 विच इज़ 2. a माइनस d इज इक्वल टू 8 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 6. a plus d which is equal to 8 plus d is 2 which is 10, and a plus 3d is equal to 8 plus 3 2s are 6 which is equal to 14. तो ये चारों टर्म्स कौन कौन से हैं, 2 6 10 एंड 14. ठीक है, ये चारों टर्म्स हैं हमारे पास. मैंने क्या किया, 4 टर्म्स एज्यूम करे, उनका सम किया, सम करने पे मुझे एक ही वैल्यू पता चली. फिर दूसरी कंडीशन थी प्रोडक्ट दिया हुआ था लास्ट टर्म का और बीच वाले 2 टर्म्स का, फिर उनका रेशियो. तो यहाँ से मैंने डी की वैल्यू निकाली, तो डी की 2 वैल्यूज आई हैं, कोई भी वैल्यू पुट करोगे आंसर सेम आने वाला है. ठीक है, और ए और डी की वैल्यू पता चल गई तो मैंने इसमें पुट कर दिया और ये आंसर आ गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6. इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, और m और n दोनों सेम नहीं हैं, अलग अलग हैं. शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0. ठीक है, एक हमें पास कंडीशन दी हुई है या रिलेशन कह लो, और मुझे प्रूफ क्या करना है कि इनका tm प्लस nth टर्म इज 0. ओके, सो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, m टाइम्स tm इज इक्वल टू
n टाइम्स टी एन, ये हमें दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, टी एम प्लस nth टर्म ऑफ ए पी इज 0 और हमें एक चीज़ क्या दी हुई है, m इज़ नॉट इक्वल टू n। हमें शो क्या करना है, टू शो टी ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो मैं इस रिलेशन को यूज़ करने वाली हूँ, m टाइम्स टी एमथ टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स टी nth टर्म। ओके, सो m टाइम्स टी एम इज इक्वल टू n टाइम्स टी एन इज इक्वल टू mth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ से m और n में रिलेशन मिल जाएगा, देखो एम ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ से क्या पता चल रहा है, n को इस साइड लेके आएंगे, इस वाले टर्म को, सारे टर्म्स को इधर लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन, ए कॉमन लिया, प्लस एम स्क्वायर माइनस एम, ये इस साइड आएगा तो प्लस में है, ये पूरा टर्म इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा साइन, सो माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा है कि राइट साइड वाले जो दोनों टर्म है मैं उसको लेफ्ट साइड लेके गई हूँ ताकि मुझे m और n में रिलेशन मिल जाए। अच्छा होगा कि m प्लस n के फॉर्म में कोई रिलेशन मिल जाए तो डायरेक्ट मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो सकता है, देखो m माइनस एन इंटू ए, ये कुछ दिख रहा है क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। ओके, क्या बचा अब, माइनस का n प्लस का m, सो माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, m माइनस एन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो इसके पास भी m माइनस एन है, यहाँ पे भी m माइनस एन है, यहाँ पे भी m माइनस एन है, सबसे मैं कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा, m माइनस एन कॉमन लिया तो a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। और एक चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो जब m और n के इक्वल नहीं है तो इनका डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इनका डिफरेंस भी 0 नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब अगर प्रोडक्ट 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 होने वाला है नहीं, तो सेकंड वाला टर्म 0 होगा। तो सेकंड वाला टर्म 0 होने के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ओके, ये पूरा टर्म है 0। So this implies that a plus m plus n minus 1 is equal to 0. This implies that m plus n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यहाँ से ये पता चल रहा है ना, m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ आगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ओके ठीक है, तो टी एम प्लस एन, तो टी एम प्लस एन क्या होगा, सो दैट m प्लस nth टर्म, सो ओके, सो a प्लस एन माइनस 1, तो n माइनस 1 n की जगह पे यहाँ पे क्या है, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो a प्लस, अब m प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आई है, माइनस ऑफ a, तो माइनस ऑफ a यहाँ पे यूज़ करेंगे। This implies d is equal to 0. Okay, just wait.
ओके सो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने m माइनस एन कॉमन लिया है, तो ये d वाला चीज़ जो है ना ये सारा इसके अंदर होना चाहिए, a प्लस ये वाला ना इसके अंदर होगा मल्टीप्लाई में ऐसे, ठीक है। सो m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से ये वाली चीज़ अगर ज़ीरो हो गई तो क्या पता चल रहा है, a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, so this implies that m plus n minus 1 into d is equal to minus of a. So this implies that m plus n minus 1 is equal to minus of a by d. Okay, ये पता चल रहा है मुझे, m plus n minus 1 is equal to minus of a by d, वहाँ पे d मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो m प्लस एन माइनस वन, अब मुझे क्या निकालना है, टी एम प्लस एन विच इज़ a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो m प्लस एन माइनस वन की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, a प्लस माइनस ऑफ a बाई डी, सो माइनस ऑफ a बाई डी इंटू डी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a माइनस ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें यही प्रूफ करना था कि टी एम प्लस एनथ टर्म शुड बी ज़ीरो। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, मैंने d को बाहर ही रखा था जबकि d को अंदर आना चाहिए। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन AP इज 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट सेवन टर्म्स इज 161, फाइंड द AP। अब यहाँ पे मुझे क्या है, 7 टर्म रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने कैसे बताया था कि AP के टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखो जब मुझे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने होते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, d। तो कैसे शुरू करते हैं, पहला टर्म a लेंगे, दूसरा, अब कॉमन डिफरेंस कितना लेते हैं, d। ओके, फॉर ऑड टर्म्स, तो यहाँ पे कितने, फर्स्ट 7 टर्म्स, तो 7 कितना यहाँ पे ऑड है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए, मुझे 3 टर्म्स और चाहिए। तो तीन टर्म्स कैसे निकालेंगे, a माइनस डी, a माइनस 2d एंड a माइनस 3d, ये 7 रिक्वायर्ड टर्म्स हैं जो हम लेंगे AP में। तो इनका क्या कह रहा है, सम कह रहा है कितना है, 63। सो सबको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, जब सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे -3 -2 -d प्लस d प्लस 2d प्लस 3d, सारे d वाले टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। तो क्या आने वाला है, सारे d वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सम कितना आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7, 7a इज इक्वल टू 63, क्योंकि हमें पता है जब इनका सम करेंगे तो d वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा। कितना है d, 3 2 5 और 6, यानी माइनस का 6d प्लस का 6d जो है वो 0 हो जाएगा। इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो 7a 63, सो a इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू हमें पता चल गई 9। अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, अब उसके अगले 7 टर्म और फाइंड करने। तो मैं कहाँ तक पहुँच गई थी, a प्लस 3d तक। तो नेक्स्ट 7 टर्म्स कौन से होने वाले हैं, नेक्स्ट 7 टर्म्स, और क्या कह रहा है, सम ही है वो। सो सम ऑफ, तो कौन कौन से 7 टर्म्स हो जाएंगे, अगला कौन सा होने वाला है, a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d। क्योंकि AP के टर्म कैसे दिखते हैं, हर पिछले वाले टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड करना होता है, कांस्टेंट चीज़ ऐड करनी होती है। तो वो कांस्टेंट क्या होता है, d है यहाँ पे, है ना, कॉमन डिफरेंस d। तो मैं देखो a प्लस 5d था, फिर उसमें d ऐड किया तो a प्लस 6d। कहाँ तक जाना है, नेक्स्ट 7 टर्म तक। तो a प्लस 7d प्लस a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d प्लस a प्लस 10d विच इज़ इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और हो गए, और इनका सम कितना है, 161। ओके, सो ऐड करो, तो ये 7 है ना, 3 7, तो 7a हो जाएगा। अब d मुझे काउंट करना है, d कितने हुए, तो देखो 10 19 19 5 4 9 यानी 18 और 13 और 8,
ओके 19 39 ओके। D is equal to 161 5 4 9 9 13 19 and 8. It is 13 I think. Okay, so it should be 49. Okay, it is 49. So this implies 49 D is equal to A is equal to 9. So 161 minus 7 into 9, which is equal to 161 minus 63, which is 8, which is 5, which is 98. So this implies that D is equal to 98 divided by 49, which is equal to 2. So यहाँ से क्या पता चला? D is equal to 2. So AP बतानी है मुझे. तो यहाँ से A इज इक्वल टू 9 एंड D इज इक्वल टू 2. ये दो चीज़ें पता चली तो AP कैसे निकलता है? पहला टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म इज 9, सेकेंड टर्म विल बी A प्लस D. तो A प्लस D 9 प्लस 2 इज 11. थर्ड टर्म इज A प्लस 2D, दैट इज 2 to the 4, A प्लस 2D विच इज A3. सो 9 प्लस 2 to the 4 दैट इज 13. तो इस टाइप के हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आने वाली है. ए और डी दिया है, पहला टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड इज ए प्लस 2D, फोर्थ इज ए प्लस 3D. तो जस्ट ए और डी की वैल्यू पुट करनी है मुझे, ये प्रोग्रेशन पता चल जाएगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 30 इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस दैन ट्वाइस इट्स 8th टर्म. फिर से मुझे AP बतानी है और मुझे दो रिलेशन पता है. ठीक है. सो सम ऑफ द सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, तो T2 प्लस T7 इज इक्वल टू 30 विच इज इक्वेशन 1. its 15th term, that is T15 is equal to is 1 less than twice of its 8th term, that is twice of T8 minus 1. ये दो चीज़ें दी हैं और मुझे AP के बारे में बताना है कि AP कौन सी बनेगी. ठीक है. तो ये दो रिलेशन यूज़ करने वाली हूँ. तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो n इज 2 हियर, so 2 minus 1 is just 1, so A plus D. T7, तो T7 क्या हो जाएगा? A plus 7 minus 1 into D, that is 6D is equal to 30. So this implies that 2A plus 7D is equal to 30, which is equation 1. Equation 2, T15, that is A plus 15 minus 1, 14D is equal to 2 into T8, that is A plus 8 minus 1, that is 7D minus 1. So this implies A plus 14D is equal to twice of A plus 14D minus 1. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14D कैंसिल, सो A इज इक्वल टू 1 है ना. ट्वाइस ऑफ A माइनस A इज A. तो यहाँ से A की वैल्यू पता चल गई. A की वैल्यू, सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, सो क्या मिलेगा हमें? 2 into 1 plus 7D is equal to 30. So this implies that D is equal to 30 minus 2 divided by 7, which is equal to 4. तो हमें A और D की वैल्यू पता चल गई. अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना AP निकालने में. तो पहला टर्म हो जाएगा A is equal to 1, A1. So A2 is equal to A plus D, which is equal to 1 plus 4, which is 5. A3 is equal to A plus 2D, which is equal to 1 plus 2D, that is 2 into 4,
विच इज़ इक्वल टू 8 + 1 9, a3 इज इक्वल टू a + 3d विच इज़ इक्वल टू 1 + 3 × d इज़ 4, सो विच इज़ 13। इस तरीके से हम सारे टर्म्स निकाल लेंगे। ओके तो ये हमारे पास AP है 4 5 9 13। इसका पहला टर्म इज़ 1, सेकेंड इज़ 5 9 13। ओके नाउ question number 9, show that the sum of all terms of an AP whose first term is A, second term is B and the last term is C is equal to this। तो मुझे ये सारी चीज़ें यूज़ करके बताना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो अभी मैंने AP के सम ऑफ nth टर्म्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है। प्रूफ की तो अभी नहीं बताएंगे, जस्ट फॉर्मूला, फिर जब डिटेल में पढ़ेंगे तब सारा प्रूफ पढ़ेंगे। अभी जस्ट फॉर्मूला लर्न कर लो। तो सम ऑफ n टर्म्स, sum of first n terms, so sum of first n terms of an AP, इसको कैसे डिनोट करते हैं, SN, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विच इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, और d और a तो जाने पहचाने हैं ना। a क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, a, d और n। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे इसमें क्या है, हमारे पास d और n दिया हो और a दिया हो। ओके दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का क्या होता है, n/2 a प्लस l। मतलब जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो l क्या है यहाँ पे, l इज लास्ट टर्म। ओके सो देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म इज b एंड द लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म दिया है तो कॉमन सी बात है, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ, फॉर्मूला नंबर 2, इट इज़ 1। सो पहला सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, a पता है, l पता है और n पता कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। ओके सो नाउ सोल्यूशन इज a1 इज a, ओके a2 की वैल्यू क्या पता है मुझे, b। यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या पता चल जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज़ b माइनस a। ओके तीन चीज़ें पता चल गई अभी तक मुझे, और लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, c। ओके लास्ट टर्म c, तो इसको मैं मान ले रही हूँ कि ये nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म यानी लास्ट टर्म। ओके ये तो दिया हुआ है, मैंने इसको मान लिया कि ये tn की वैल्यू है, tn इज इक्वल टू c। ओके सो n/2 a प्लस l, तो क्या दिखाना है हमें, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ओके सो tn इज इक्वल टू c दिया है, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। ये nth टर्म का फॉर्मूला है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो मैंने ले लिया था कि लेट tn इज इक्वल टू c, कि मतलब इसका लास्ट टर्म c है और लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है, nth नंबर पे। ओके सो tn, तो a की वैल्यू कितनी पता है हमें, a प्लस n माइनस 1। d की वैल्यू कितनी निकाली अभी मैंने, b माइनस a, तो जस्ट पुट b माइनस a विच इज़ इक्वल टू c। ओके तो यहाँ से हमें n ही चाहिए था, है ना, कितने टर्म्स हैं, कौन से नंबर पे c आ रहा है, तो मुझे n निकालना था। ओके सो n माइनस 1 इंटू b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a। यहाँ से क्या पता चल रहा है, n माइनस 1 इज इक्वल टू c माइनस a डिवाइड बाई b माइनस a। सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू, अब इधर -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस a प्लस b माइनस a विच इज़ इक्वल टू b माइनस a विच इज़ नथिंग बट b प्लस c माइनस ऑफ 2a डिवाइड बाई b माइनस a। मैं इसको रफ कर रही हूँ,
क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पेज है। ओके, सो n इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस 2a डिवाइड बाई b माइनस a। b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a डिवाइड बाई b माइनस a। ओके, सो हमें चाहिए क्या, सम सारे टर्म्स का। तो n की वैल्यू हमें ये पता चल गई। ओके, तो इसमें जस्ट पुट करना है Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल। नाउ Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या दी हुई थी, फर्स्ट टर्म a ही दिया हुआ था, है ना। सो n बाई टू, n की वैल्यू क्या पता चली, b प्लस सी माइनस ऑफ 2a डिवाइड बाई b माइनस a। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n। सो n इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस 2a डिवाइड बाई b माइनस a इंटू 2। सो 1 बाई 2 इज हेयर a प्लस l। और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ था, लास्ट टर्म c दिया था हमें, है ना। सो विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 b प्लस सी माइनस 2a इंटू a प्लस सी डिवाइड बाई b माइनस a। ऐसे समझ आया ये। Sn का फॉर्मूला होता है n बाई टू a प्लस एल, जब हमें लास्ट टर्म दिया हुआ। तो लास्ट टर्म मुझे c दिया हुआ था, लास्ट टर्म c दिया था। ओके, तो c से मैंने माना कि ये nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ था, उससे मैंने n की वैल्यू निकाली। तो मुझे चाहिए क्या था, n चाहिए था, a चाहिए था, l चाहिए था। तीनों चीज़ें पता चल गई, मैंने Sn में इसकी वैल्यू पुट करी और मुझे ये आ गया। तो देखो चेक कर लो एक बार, प्रूफ क्या करना था, a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ b माइनस a। तो देखो वही आ गया ना, 1 बाई टू दिस। तो यही प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, शो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, Sn का मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ एक बार, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये यूज़ करने वाले हैं सॉल्यूशन। हमें दिया क्या है, Sm दैट इज सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। ये दिया हुआ है हमें। शो क्या करना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट दैट इज Sm प्लस n इज इक्वल टू 0, ये शो करना है। तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, Sm इज इक्वल टू Sn। दिस इम्प्लाइज दैट m बाई टू, अब यहाँ पे n की जगह m दिया है, बस वेरिएबल चेंज है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, है ना। सो n बाई टू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Sn। तो Sn क्या हो जाएगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो 2 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट 2ma प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, n से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ट्वाइस ऑफ na प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसको सॉल्व करना है, m प्लस n के फॉर्म में कुछ मिलेगा। तो देखो ट्वाइस ऑफ a कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा, m माइनस 1। मैं सारे टर्म्स को इधर लेके आ रही हूँ, d कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू डी। मैंने क्या किया है, सारे टर्म्स राइट वाले सारे टर्म्स को इधर लेके आई हूँ, m प्लस n। सो ट्वाइस ऑफ a m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर से मैं ये दो टर्म उठाऊंगी। सो m प्लस n m माइनस n माइनस 1। सो m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 0, है ना। सो यहाँ से m माइनस n कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, है ना।
दिस implies that m plus n minus 1 is equal to minus of 2a divided by d. Okay, so this implies that m plus n is equal to minus 2a divided by d plus 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, m plus n is equal to minus 2a, it is d. Okay, minus 2a plus d डिवाइड बाई डी. ओके, m प्लस n की वैल्यू ये पता चली हमें. तो हमें क्या चाहिए, टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये शो करना है ना, टू शो. सो टी एम एस एम प्लस एन. ओके, एस एम प्लस एन. सो क्या हो जाएगा, m प्लस एन बाई टू. फॉर्मूला ये होता है ना, n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m प्लस एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1, दैट इज m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू m प्लस n बाई टू ट्वाइस ऑफ a प्लस m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ऑफ 2a बाई डी. मैं ये यूज़ कर सकती हूँ ना, माइनस 2a बाई डी. सो माइनस ऑफ 2a डिवाइड बाई डी इंटू डी. कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, बस फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले पे सारे डिपेंड है. ओके, सो यहाँ से क्या है, और a और d में रिलेशन मिल जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, प्रूफ हो जाएगा. ओके, सो यहाँ से क्या है, d विल बी कैंसिल आउट. सो m प्लस n डिवाइड बाई टू, हेयर 2a माइनस ऑफ 2a, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0. सो आंसर विल बी 0. Hence proved. हमें यही प्रूफ करना था कि sum of first m plus nth term is 0. Okay. So now next question is, the sum of first n terms of the three arithmetic progressions are s1, s2 and s3 respectively. The first term of each AP is 1 and common differences are 1, 2 and 3 respectively. Proof that s1 plus s3 is equal to twice of s2. हमें ये प्रूफ करना है. दिया क्या है, sum of first n terms ऑफ थ्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज s1, s2 एंड s3. दोनों का जो पहला टर्म है वो सब में सेम है, क्या है, 1, एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर अलग अलग हैं सारे. ठीक है, पहले का 1, दैट इज इट इज़ d1, दूसरी वाली AP का ये है और तीसरे वाले का ये. ओके, ये सारे कॉमन डिफरेंसेस हैं. तो हमें शो क्या करना है, s1 प्लस s3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s2. सो प्रूफ करना है ना हमें. ओके, तो मेरे पास जो पहली वाली AP है उसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या है, s1. दूसरी वाली जो AP है उसका सम क्या है, s2, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. और तीसरी वाली जो AP है उसका क्या है, s3. ओके, फर्स्ट टर्म तो इसका a1 भी 1 है, इसके लिए भी a1 की वैल्यू 1 है और इसके लिए भी a1 की वैल्यू 1 है. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1, इसका 2 और इसका 3. ओके, ठीक है. सो हमें यूज़ करना है, तो s1 क्या होगा, n बाई टू, फर्स्ट n टर्म्स. ओके, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो पहली वाली AP का s1 है, तो क्या हो जाएगा, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है a और d की, सब में रिलेशन मिल जाएगा. तो मैं पहली वाले की बात कर रही हूँ, फर्स्ट वाले की. ओके, तो फर्स्ट वाले के लिए n तो सेम है सब में, a की वैल्यू भी सब में कॉमन है, सब में सेम दिख रही है a की वैल्यू, बस खाली d की वैल्यू चेंज हुई है. सो n बाई टू ट्वाइस ऑफ a इज़ 1 प्लस n माइनस 1, और पहले वाले में d की वैल्यू कितनी है, 1, विच इज़ n बाई टू 2 प्लस n माइनस 1. ये मुझे पहला पता चला है s1 की वैल्यू. फॉर सेकेंड AP, सेकेंड वाले AP के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज़ इक्वल टू n बाई टू ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू सब में सेम है, प्लस
n माइनस वन, सेकेंड वाले में d की वैल्यू कितनी है 2, सो विच इज़ इक्वल टू n टाइम्स, देखो यहाँ से 2 सब में कॉमन मिल रहे हैं, दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले के साथ क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस n माइनस वन, ओके ठीक है, ये बचा, इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर S3, फॉर थर्ड AP के लिए S3 क्या आने वाला है, सेम n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू n/2 2a, है ना, तो a की वैल्यू सेम है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, सो d इज 3 हेयर विच इज़ इक्वल टू n/2 2 प्लस 3n माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू n/2 n/2 2 प्लस और यू कैन से 3n माइनस 1, ओके। सो S1 प्लस S3 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो S1 प्लस S3, तो ये क्या है, S1 प्लस S3 इज इक्वेशन 1 प्लस 3, सो इक्वेशन 1 प्लस 3, सो n/2 कॉमन मिलेगा दोनों में, क्या बच रहा है 2 प्लस n माइनस वन, और अंदर क्या है 3n माइनस वन, सो प्लस 3n माइनस वन विच इज़ इक्वल टू n/2 2 प्लस n माइनस वन प्लस 3n माइनस वन, सो ये कैंसिल हो गया, है ना, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा n/2 इंटू 4n, तो फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर, ये आया ट्वाइस ऑफ S2। अब मुझे क्या करना है, ट्वाइस ऑफ S2, सो S2 की वैल्यू क्या है n 1 प्लस n माइनस वन, n 1 प्लस n माइनस वन, 1 प्लस n माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n 1 प्लस n माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर, ओके। ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर। जब मैंने S1 S3 को ऐड किया तब क्या आया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर। जब मैंने ट्वाइस ऑफ S2 देखा तब भी इसकी वैल्यू सेम आई है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव प्रूव्ड द गिवन, सो ये प्रूफ हो गया है ना, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ Sn denote the sum of first n terms of an AP, we have to show that S12 is equal to 3 times S8 minus S4। तो ये भी हमें प्रूफ करना है, तो मुझे क्या पहले S12 पता होना चाहिए, S8 पता होना चाहिए, S4 पता होना चाहिए। LHS और RHS को मैं अलग अलग प्रूफ करूँगी, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा, ओके। सो Sn, सबसे पहले Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ओके। नाउ हमें शो क्या करना है, S12 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ S8 माइनस ऑफ S4। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ और प्रूफ कर दूंगी, तो S12 n की जगह पे 12 है, तो क्या हो जाएगा 12/2 2a प्लस n माइनस वन, दैट इज 12 माइनस वन इज 11, सो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सो विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2a प्लस 11d, ओके। नाउ S8 निकालना है, तो S8 क्या हो जाएगा n/2 2a, मतलब मुझे जनरल रखना है, ए और डी को कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है, मुझे प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ होगा ए और डी के रिलेशन में ही दोनों साइड सेम आ जाएंगे, ठीक है।
So n by 2, 2a plus n minus 1. n is 8 here, so n minus 1 is 7. So 7d, which is equal to 2 4 जा 8, so 4 into 2a plus 7d. ये पता चला. और क्या है S4, तो S4 कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा 4 by 2 2a plus n minus 1. So 4 minus 1 is 3. So 3d is equal to twice of 2a plus 3d. अब मुझे क्या करना है, S12 की तो वैल्यू पता है मुझे राइट साइड में क्या दिया है, थ्राइस ऑफ S8 माइनस S4. सो मैं पहले क्या करने वाली हूँ, S8 माइनस S4 निकालेंगे, उसके बाद थ्राइस कर देंगे. ओके, सो S8 इज 4 2 ज़ा 8a 4 7 यानी 28d माइनस ऑफ S4. तो S4 की वैल्यू क्या दी है, 4a प्लस 6d. बस सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 8a माइनस 4a इज 4a, 28d माइनस 6d. तो 6 में से 8 गया कितना, 8 माइनस 6 इज 2 विच इज़ 22. ओके, नाउ हमें क्या करना है, 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स करोगे S12 is equal to 3 times S8 minus S4. तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 2a प्लस 11d. मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ से, 2a प्लस 11d. S8 माइनस S4 की वैल्यू ये आई है. तो नाउ थ्राइस ऑफ S8 माइनस S4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ यानी 12a प्लस 3 यानी 3 इंटू 22 इज 66d. तो ये आया मेरे पास. ओके, RHS की वैल्यू ये आई है और LHS की वैल्यू क्या आई है, 12a प्लस 66d. तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है, ये LHS और RHS सेम दिख रहा है ना. मुझे यही प्रूफ करना था कि LHS और RHS प्रूफ सेम आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा. दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ S8 माइनस S4. तो मैंने S12 निकाला, S8 निकाला, S4 निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आंसर. और जब मैंने चेक किया तो ये इसके इक्वल ही था, तो प्रूफ हो गया बस. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द 2 APs इज दिस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 19th टर्म. तो हमें क्या दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है और पूछ रहा है उनके टर्म्स का रेशियो. ओके, तो देखो क्या होता है रिलेशन. मैं पहली वाली जो AP होगी मेरी फर्स्ट AP, उसके सम ऑफ फर्स्ट n को SN से डिनोट कर रही हूँ, और जो सेकेंड वाली AP होगी मेरे पास, उसके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को मैं SN डैश से डिनोट कर रही हूँ. ठीक है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अलग अलग दिखा दिया है जिससे कोई दिक्कत ना हो पहचानने में. ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, अलग अलग 2 AP हैं, उनके रेशियो दिया हुआ है. तो हमें क्या दिया हुआ है, SN, मतलब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन AP. ओके, इसकी जगह मैं शॉर्ट में लिख लूँगी SN डिवाइड बाई SN डैश. सो पेपर में तो पूरा लिखना पड़ेगा ना बोर्ड में, तभी मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो SN डिवाइड बाई SN डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27. ओके, तो इसको अभी मैंने पढ़ा कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा शायद सबको, विच इज़ n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ओके, अभी तो क्वेश्चन करा रहे हैं, जब पूरी थियोरी पढ़ेंगे ना तो प्रूफ पढ़ लेंगे तो बहुत क्लियरली अपने आप याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सारा. तो SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो क्या लिखेंगे SN की जगह पे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. मैं A1 और D1 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कर दे रही हूँ. ठीक है, मतलब पहली वाली टर्म का फर्स्ट टर्म A1 है
और कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी वाली AP का फर्स्ट टर्म A2 हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ A2 प्लस n-1 इंटू D2। ओके, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये कैंसिल हो रहे हैं ना दोनों, क्योंकि सम ऑफ nth टर्म है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, इसको सिंप्लीफाई करो और तो देखो दोनों में से दो दो कॉमन मिल रहा है, मैंने दो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा A1 प्लस n-1 डिवाइड बाई 2D1। समझ आया ये क्या किया है मैंने? क्योंकि मैंने दो कॉमन लिया, इसके पास दो था, इसके पास तो दो था नहीं, तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ, इसमें से भी दो कॉमन ले रही हूँ मैं, सो A2 प्लस n-1 डिवाइड बाई 2D2, और ये इक्वल किसके है 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27, ये दिया हुआ है मुझे। यहाँ से भी दो दो कैंसिल हो रहा है ना? और इसको देख के कुछ पता चल रहा है क्या? अभी कुछ पढ़ा मैंने इससे पहले, अभी तक ऐसा कुछ दिखता है कि a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे करके? तो ये क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो हमसे यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम दिया था, सम का रेशियो दिया हुआ था, मुझे उनके टर्म्स का रेशियो बताना है, और कौन से टर्म का, 9th टर्म का रेशियो बताना था। तो जब यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 8d। ओके, कुछ समझ आया? यहाँ से मुझे a प्लस 8d की वैल्यू बतानी है, मतलब इन दोनों का बताना है मुझे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता है a1 प्लस n-2 इंटू d1, ये पता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो क्या दिख रहा है, ये जो बीच वाला टर्म आया n-1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो मुझे आंसर मिलेगा, है ना? क्योंकि क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर 9th टर्म। सो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको अगर nth टर्म से कंपेयर करें तो a प्लस n-1 बाई 2 इंटू d1, a प्लस 8d, इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूँ, ठीक है, तो n-1 बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 8 के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी तो मुझे पता चलेगा ना, तभी मैं ये निकाल पाऊंगी t9 डिवाइड बाई t डैश ऑफ 9, जो मैं निकालने वाली हूँ। ओके, सो n-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 16, सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 17। ओके, n की वैल्यू 17 आ गई है, जब n की वैल्यू मैं 17 डालूंगी तब मुझे ये t9 डिवाइड बाई t डैश 9 पता चलेगा, और मुझे n इज इक्वल टू 17 रखना किस में है, इस चीज़ में रखना है ना? तो किस में पुट करना है, 7, n की वैल्यू कितनी आई है 17 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 17 डिवाइड प्लस 27। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टर्म्स का मुझे रेशियो पता चला जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाय प्लस 27, दोनों को ऐड करो तो 9 1 10 2 1 डिवाइड बाय 15, यानी 15 प्लस 1 95, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 9 जा, तो यहाँ से क्या पता चला, 14 डिवाइड बाई 19, दैट इज tn डिवाइड बाई tn डैश, मतलब उनके टर्म्स का रेशियो क्या पता चला, 14 डिवाइड बाई 19। ठीक है, हमें सम दिया हुआ था, मैंने कैलकुलेट सम का लिखा, जो कैंसिल हो रहा है उसको और सिंप्लीफाई किया मैंने, जब nth टर्म के फॉर्म में आ गया तो मुझे a प्लस 8d चाहिए था, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया 8 के इक्वल, n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू जैसे ही पता चली जस्ट जो हमें रिलेशन दिया होता है उसमें पुट कर दो, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन AP टू इट्स 18th टर्म इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ, अच्छा अभी मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, सम का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का, और उनके टर्म्स का रेशियो बताना था, बट इस बार क्या है, उनके टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है और हमें सम का रेशियो बताना है। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट है पीछे वाले क्वेश्चन का। 11 दैट इज t11 डिवाइड बाई t18 इज इक्वल टू 2:3, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हमें क्या करना है, S5 डिवाइड बाई सम ऑफ फर्स्ट 5
टर्म टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, ये पूछ रहा है और हमें ये क्या है दिया हुआ है। तो T11 क्या हो जाएगा a प्लस, अब तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे ना सारे, तो T11 क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 10d। T18d क्या हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 17d, विच इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ a प्लस 30d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 34। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 34d। ओके, सो 34 माइनस 30 राइट साइड में जाएगा, क्या बचेगा 4d। सो a इज इक्वल टू 4d, हमें ये रिलेशन पता चल गया। तो a इज इक्वल टू 4d, तो S5 क्या हो जाएगा, S5, अब तो सारे फॉर्मूले याद हैं, ठीक है। तो S5 इज इक्वल टू 5/2 2a प्लस n माइनस 1, n इज 5 here, so 5 minus 1 into d divide by 10/2 2a plus 10 minus 1 that is 9d। ये बताना था, दो दो तो कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 4d, तो a की जगह 4d पुट कर दो तो क्या बचेगा, a इज 4d प्लस 5 माइनस 1 इज 4 डिवाइड बाई 2 तो पहले से था यहाँ पे 2a, तो a इज 4, so 4d plus 9d, okay, which is equal to 8d plus 4d divide by twice of 4 2 is 8d plus 9d। अब ऊपर वाले से दो के मल्टीपल हैं सारे, तो दो कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, दो कॉमन लिया यहाँ से, दो, तो क्या बचा 2, यानी इट इज़ 12 राइट, 12d डिवाइड बाई 2 इंटू कितना है 17d। सो 2 से ये कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 6/17। ओके, तो सारा कुछ कैंसिल हो गया है और मुझे टर्म्स का रेशियो दिया हुआ था, मैंने सम का रेशियो निकाल लिया है जस्ट यूजिंग दिस रिलेशन a इज इक्वल टू 4d। ओके, सो रेशियो इज 6/17। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ओ इंडिया इज, ये एक, इसमें कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5। ओके, सो इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर and strong technical and engineering capabilities contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. तो यहाँ पे फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, तो ये जो फिक्स्ड नंबर है ये क्या है, यही कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर यूज़ हो रहा है ना, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस वाली चीज़ दी हुई है। इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट्स इन 6 ईयर, दैट इज़, ये कॉमन सेंस की बात ही है कि हम एपी ही पढ़ रहे हैं, तो ये एपी का ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट्स इन 6 ईयर। ओके, तो कहने का मतलब है मेरे पास ये T6 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 16,000। ओके, uh, 16,000। दूसरी चीज़ क्या दी है, और 9th ईयर में कितना हो जाता है, दैट इज़ T9 की वैल्यू दी हुई है, हमें कितना दिया है 2600, T9 की वैल्यू दी है। और अब पूछ क्या रहा है मेरे से, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। सो पहले ईयर में प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो पहले ईयर में प्रोडक्शन पूछ रहा है यानी फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, तो देखो T1, तो T1 मेरे से पूछ रहा है और मुझे दिया क्या क्या था, T6 दिया है T9। ओके, सो T6 इज 16,000, T9 इज 22600,
22,600। मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन दी है, दो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मैं सारा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। तो मुझे T1 निकालना है, तो T1 दैट इज आस्किंग अबाउट फर्स्ट टर्म, सो T1 इज A। सो A कैसे निकालेंगे, देखो T6 की वैल्यू इतनी दी है, तो T6 क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5D इज इक्वल टू 16,000। सेकेंड में क्या है, T9 दैट इज A प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8। सो 8D इज इक्वल टू 22,600। ओके, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे अभी मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना, तो वहाँ पे x और y वेरिएबल होता था, यहाँ पे a और d है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ऑफ 3D इज इक्वल टू माइनस ऑफ 006। ओके, ये आने वाला है मेरे पास, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, सो कितना आया 2200। d की वैल्यू ये पता चली है मुझे, तो जब d पता चल गया है तो मैं कोई भी इक्वेशन में डाल के a की वैल्यू निकाल लूँगी, है ना। सो a क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू डी, तो d इज दिस इज इक्वल टू 16,000। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 16,000 माइनस 52 इंटू 5 इज 110, सो 22 विच इज इक्वल टू 16, यानी 0,006 माइनस 1 इज 5, ओके 5,000। तो ए की वैल्यू कितनी पता चली, 5,000। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 5,000 का, ओके। सो T1 इज A विच इज़ इक्वल टू 5,000। तो ये हमारे पास पहले वाले का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर। अब 8 ईयर में पूछ रहा है 8th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कहने का मतलब 8 टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो T8 की, अब मुझे A भी पता है, D भी पता है, अब तो कुछ भी पूछे सारा निकल जाएगा ना। सो T8 इज इक्वल टू, T8 की बात कर रहा है, ओके। सो T8 इज इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 7D। सो A इज हियर 5,000, 7 इंटू डी, तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20,000, सो विच इज़ 5,000 प्लस 0,045, ओके। सो 0,0402 ये आ जाएगा आंसर, है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 0,072 2 14, 1 15, 0,04 5502, ओके। तो ये है इतने रुपीज़, यानी 8th ईयर में प्रोडक्शन कितनी हो रही है, इतनी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। तो कह रहे फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, मतलब पहले ईयर में भी बतानी है, दूसरे में भी बतानी है, तीसरे में भी बताना है, और तीसरे एक सबका सम करना है। मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, मतलब जो फर्स्ट 3 साल में कितना हुआ है प्रोडक्शन उसको बताना है। तो मतलब क्या पूछ क्या रहा है, कुछ समझ आया यहाँ से क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन इज, ये S3 की बात हो रही है, दैट इज मुझे T1 करना है प्लस T2 प्लस T3। तो T1 की वैल्यू तो मुझे पता है इतनी है, T2 निकाल लो, T3 निकाल लो। तो T2 कैसे निकलेगा, T2 इज इक्वल टू A प्लस डी, तो A की वैल्यू है 5,000, D की वैल्यू कितनी है, ओके 2200। जस्ट ऐड करना है, बहुत आसान है, सारे क्वेश्चंस हो गए, बस ये लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ऐड करनी है, यहाँ पे 5,000 है, ये 5, ओके। सो 0027 ये आ गई मुझे। सेकेंड ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है और थर्ड ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, या फिर क्या कर सकते हैं D प्लस सेकेंड टर्म। तो D प्लस सेकेंड टर्म यानी T2 प्लस D। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 7200, और D की वैल्यू क्या है 2200, विच इज़ 0,0224729। ये पता चल गए तीनों, T1 T2 T3। T1 तो यहीं से पता है हमें,
T2 भी पता चल गया, T3 भी पता चल गया। तो थर्ड क्वेश्चन में S3 की बात हो रही थी, तो तीनों को ऐड कर दो। तो 5000, T2 इज़ 7200 प्लस 9400 विच इज़ इक्वल टू, सबको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करो, क्या आ जाएगा, 0 0 4 2 6 9 7 16 6 5 11 है ना, यानी 21। तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ रहा है S3। फोर्थ पार्ट क्या है, सॉरी, फोर्थ पार्ट में क्या आ रहा है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, मतलब पूछ रहा है कि कौन से ईयर में इतना प्रोडक्शन होगा। तो सेम ही जैसे पूछता था कि ये वाला कौन सा टर्म है, तो मैं एज्यूम करते थे कि ये nth टर्म है, तो वैसे ही बोलेंगे कि nth ईयर में इतना प्रोडक्शन हो रहा है और n की वैल्यू पता कर लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 29,200, ओके। तो लेट Tn इज इक्वल टू 29,200, ये है ना, ओके। दैट इज प्रोडक्शन इन nth ईयर, ओके। सो Tn इज इक्वल टू, तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 29,200। सो a की वैल्यू 5000 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू थी 2200, डी की वैल्यू क्या थी 2200, ओके। सो 2200 विच इज़ इक्वल टू 292, बस लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है। सो n माइनस 1 इंटू 2200 इज इक्वल टू 29200 माइनस 5000 विच इज़ इक्वल टू 00242, है ना। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 20, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 242 माइनस 22 डिवाइड बाई 22, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, विच इज़ इक्वल टू 2 2 4 4 2 6 एंड 2 विच इज़ इक्वल टू 22। सो 22 बन जा 22, 4 बचा तो 22 2 ज़ा 44, सो विच इज़ 12। सो n इज़ इक्वल टू 12 आ गया, है ना। मतलब जो 12th ईयर होगा ना हमारा, उसमें इतनी प्रोडक्शन होने वाली है हमारे पास, तो n इज़ इक्वल टू 12। वैसे एज्यूम कर लेंगे कि nth ईयर में इतना प्रोडक्शन होगा, और n की वैल्यू फाइंड कर लो, a और d तो आसानी से दिया हुआ था हमें, तो जस्ट पुट करना था और n की वैल्यू भी आ गई है। तो फिफ्थ पार्ट क्या था, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो जो 7th ईयर में प्रोडक्शन हो रहा था और 4th ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस बताना है, दैट इज T7 माइनस T4। पार्ट 5, फिफ्थ। तो फिफ्थ में क्या बताना है, T7 माइनस T4। एक बार चेक कर लूँ मैं, हाँ T7 माइनस T4। तो क्या है, हमें a और d की वैल्यू पता ही है और बस पुट करना है। तो T7 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 6d माइनस ऑफ T4। तो T4 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 3d। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 6d माइनस a माइनस 3d, कैंसिल हो जाएगा आराम से, विच इज़ इक्वल टू 6d माइनस 3d, ओके। T7 a प्लस 6d a प्लस 3d, राइट। सो विच इज़ 3d, तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी थी, d वॉज 2200, सो
विच इज़ इक्वल टू 6600। मतलब कितना प्रोडक्शन होने, सॉरी डिफरेंस पूछ रहा था, ठीक है, तो यूनिट जो भी है, दोनों का डिफरेंस था 7th ईयर का और 4th ईयर का डिफरेंस कितना है मेरे पास 6600। ओके, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।